अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है आरके मेथड। इसको हम फुल फॉर्म में रंगी कुत्ता मेथड भी कहते हैं और इसको मजाक में हम कुत्ता मेथड भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इस तरह से इसका कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ये डेस्टिनेशन वैल्यू दी हुई है, एक हमें इक्वेशन दी गई होती है, ये हमारी होती है x की वैल्यू और ये होती है हमारी y की वैल्यू और ये हमें डिफरेंस दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना सवाल, इसको हम 0.1 कर लेते हैं। इसको हम 0.1 कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डेटा लिख लेंगे जो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0.2 और h इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक हो गया। उसके बाद हमारी यहाँ आ जाती है इक्वेशन। हम यहाँ से अपनी पेंसिल ले लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी इक्वेशन लिख ली है dy/dx। अभी तक हमने ऐसा कोई नया काम नहीं किया, सिर्फ हमने क्वेश्चन को ही अपना उतारा है। तो 3x + 2y ये हमारी इक्वेशन थी जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी और ये हमारा सारा डाटा है जिसमें ये x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 0.2 हो गई और h की वैल्यू 0.1। y 0 में ये x की वैल्यू है, यहाँ लिख देता हूँ, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू जो इज इक्वल्स टू किस तरफ है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमें कुछ फॉर्मूलाए को यहाँ पर लिख लेना है अपने पास। सबसे पहले आरके मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाए की ज़रूरत होती है, वो हम यहाँ पर अपने पास लिख लेते हैं। K1 है हमारे पास एक, इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा HF। आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से आवाज़ भी थोड़ी डाउन है। HF इज इक्वल्स टू x0 y0। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला आ जाता है के निकालने का। ये सब जो है हम यूज़ करेंगे अपने फार्मूला में। उसके बाद K2 हमारे पास आता है जिसमें हम HF x0 + h/2 y0, ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में समझ आएंगी कि ये आप कैसे यूज़ करते हैं। K1/2, ये जो K1 है ये वाला K1 है जो हम निकाल चुके होंगे। उसके बाद K3 हमारे पास आता है HF x0 + h/2, ये सेम चीज़ प्लस y0 + K2/2। उसके बाद K3 हमारे पास आता है K4 का फॉर्मूला हमारे पास आता है HF x0 + h, अब /2 नहीं आएगा, और y0 + K3। तो ये हमारे पास आ गए फॉर्मूले। अब फाइनल K निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है वो देख लेते हैं। तो ये 1/6 है हमारा, K1 + 2K2, जिनमें हमने /2 लगाया K2 और K3 में, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 + 2K3 + K4। इन दोनों में /2 था, ये /2 h/2 तो 2 आया और बाकी सादा सादा।
अब हम y कैसे निकालेंगे? तो इस सवाल में, इस मेथड में हमें y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमें जो है y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? y की वैल्यू ऐसे निकलेगी कि प्रीवियस y जो होगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, और फिर जो सेकंड आइट्रेशन करते वक्त हम फर्स्ट आइट्रेशन में y निकालेंगे, उसकी वैल्यू y, इसकी जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पर, yn+1 yn-1 या yn प्लस k, yn प्लस k, और यहाँ लिख देता हूँ इफ n इज इक्वल्स टू 0, मतलब y1 अगर यहाँ है तो यहाँ y0 जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये जो k हम यहाँ से निकालेंगे इसको प्लस करके आएगा। फिर यहाँ y1 गिवन होगा तो y2 हो जाएगा 1 + 1 2, और यहाँ पर y1 की वैल्यू और उस आइट्रेशन का जो k निकलेगा वो। अच्छा, हम इस क्वेश्चन में 2 आइट्रेशंस करेंगे जिससे आपको इतनी समझ आ जाएगी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, k1 को निकालना है। k1 इज इक्वल्स टू hf x0, y0। ठीक हो गया जनाब। तो इसको हमने क्या करना है, HF हमें दिया गया था 0.1, x0 की वैल्यू थी 0 और y0 की वैल्यू थी 0.2। सही है, ये हमारे पास आ गई x0 की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास y0 की वैल्यू, और ये हमारे पास आ गया k1। उसके बाद 0.1 इंटू 3x, हमारी इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 2y, ये हमारी इक्वेशन थी। अब हमें इस x और इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ये 0 आ गया और ये 2 आ गया। अब इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास k1 आ जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाएंगे, 2 को 0.2 से, 0.4 इंटू 0.1 0.04, ये हमारे पास k1 की वैल्यू आ गई। फिर हमने k2 निकालना है। k2 का फॉर्मूला क्या आता था हमारे पास, x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2। तो यहाँ पर 0 आ गया, प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 2, 0.2 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको डिवाइड करने के नतीजे में हमारे पास आंसर आएगा 0.05, 0.22। ये हमारे पास आंसर आएगा 0.05, 0.22। अब इस x0
ये एक्स नॉट और वाई नॉट को हम वापस से अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3 इंटू 0.05 प्लस 2 इंटू 0.22 फिर 0.15 प्लस 0.44 फिर ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा ना, वो पता है क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में एक और चीज़ है, वो है 0.1 से मल्टीप्लाई करवाना। तो ये हमारे पास का आंसर आएगा 0.59 इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू 0.059। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये आंसर आएगा हमारे पास इसका। अब हमें निकालना है K3 का फॉर्मूला क्या आता था हमारे पास, HF इंटू एक्स नॉट प्लस h/2 y नॉट प्लस K2/2। तो इसमें 0.1 मल्टीप्लाई होगा और इसमें 0.05 0.495। इसका आंसर हमारे पास आएगा ये 0.114। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। उसके बाद K4 फाइंड करना है। K4 का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। K4 का फॉर्मूला ये है कि HF 0.1 जो हमारी वैल्यू थी, उसके बाद x नॉट, अच्छा मैं अब डायरेक्ट पुट करूँगा, x नॉट हमारे पास 0 आएगा और h हमारे पास आएगा 0.1। अब इसमें बाय 2 नहीं लेंगे। फिर हमारे पास y नॉट आएगा 0.2 और K3 की वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास है 0.114। हमारे पास आएगी K3 की वैल्यू, उसके बाद 0.1 इंटू 1 एक सेकेंड 0.314 हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा, अब हम इसको अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। 3 इंटू 0.1 प्लस 2 इंटू
0.314, 0.928, ये हमारे पास K4 निकल के आता है। अब हम हमारी यहाँ भी एक मिस्टेक है, वो ये है कि जब हम ये K2 लेंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ ये। K2 हमारे पास 0.059 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y0 हमारे पास क्या आएगा 2 पर हमारी जो आंसर आएगा वो आएगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0। यहाँ पर हमारा आंसर ये आएगा 0.2295, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। और फिर इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.609, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। और फिर इसी तरह हमारे पास ये आंसर आएगा K4 का। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। K = 1.6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4, सही है। उसके बाद वर्टेक्स निकाल लेते हैं। आपको K1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.04, K1 की वैल्यू 0.04 प्लस 0.059 प्लस 0.609 प्लस 0.298 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया K का 0.167। ठीक हो गया। अब इस आंसर को हम हमारे पास K का आंसर आ गया 0.167। ठीक हो गया। अब हम y1 के अंदर y0 प्लस K को ऐड कर देंगे। तो y0 हमारे पास है 0.2, 0.167 आंसर हमारे पास आता है आंसर 0.367। 0.367 हमारे पास आंसर आता है। और ये हो गई हमारी फर्स्ट आइट्रेशन। तो यहाँ पर हमारी होती है फर्स्ट आइट्रेशन फिनिश। y1 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.367,
x1 की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे कि हम ऊपर आएंगे, ये हमारे पास y की वैल्यू है 0.2, 0.2 को हम x की वैल्यू में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास x1 की वैल्यू 0.2, 0 प्लस 0.2 इज इक्वल्स टू 0.2। x2 की वैल्यू निकालने के लिए हम थर्ड आइट्रेशन, हमारी सेकेंड आइट्रेशन में हम 0.4 कर देंगे, मतलब 0.2 के अंदर 0.2 और ऐड कर देंगे, फिर 0.6 करेंगे, 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.2, 0.6, फिर 8, फिर 10। अब हम इसको 10 तक फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें 0.10 तक फाइंड करने को बोला गया है, लेकिन हम सिर्फ x2 तक फाइंड करेंगे, बाकी आप खुद फाइंड करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ये हमारे पास 0.2 है और ये h है 0.1, जो कि हमारा सेम रहेगा हर आइट्रेशन में। तो अब हम क्या करेंगे, हम k1 निकालेंगे सबसे पहले। k1 की वैल्यू निकालने के लिए हम hf मल्टीप्लाई बाय 0.2 x1 की वैल्यू और ये अपडेटेड वैल्यू y1 की, y0 की जो y1 की जो वैल्यू थी वो हम निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, 0.13 इंटू 0.2 जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, प्लस 0.367 इंटू ये, फिर हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 3 इंटू 0.2 हमारे पास हो आता है 0.6, आंसर में हम प्लस कर देंगे 2 इंटू 0.367, मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.1 से, तो 0.1334 हमारे पास k1 का आंसर आता है। k2 का आंसर हमारे पास क्या आता है, hf by 2 y0 प्लस k1 by 2। उसके बाद हम 0.1 इंटू x0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सॉरी यहाँ पर आएगा x1 क्योंकि अब हम x1 को लिख रहे हैं, और यहाँ आएगा y1। तो x1 की वैल्यू हमारे पास 0 प्लस 0.1 h की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, और y1 की वैल्यू कुछ थी हमारे पास सब 0.367, यस 0.367 थी। (334) 0.1334। अब इनका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.2 हमारे पास आएगा 0.25, 0.25, और यहाँ हमारे पास 2 भी आएगा, 0.1334 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.367, 0.4337 ये आएगा हमारे पास
अब हम इसको इक्वेशन में अपनी पुट करेंगे। तो इसको हम 3 से करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। डिपेंड करता है, हर क्वेश्चन में आपको अलग इक्वेशन दी जाएगी। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर इसका लिखते हैं 0.16174। उसके बाद K3 हमारे पास आता है HF x1 plus h/2 y1 plus K2/2 0.1 हमारे पास आता है x1 plus h/2, हमारे पास 0.25 आएगा। और y1 plus 0.16174 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आएगा ये 0.25। y1 हमारे पास क्या आएगा 0.367 था, आई थिंक सो, यस 0.367 प्लस 0.16174 डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे का हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.44787। अब इसको हम फ्रेंड्स, इसीलिए इसको हम कुत्ता मेथड कहते हैं क्योंकि बड़ा ही कुत्ता मेथड है। तो 0.25 प्लस 2 इंटू 0.44787। तो ये हमारे पास इसका आंसर 4574 और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.1 से। ये हमारे पास K3 का आंसर आएगा। बस क्या आएगा x0 प्लस h0 x .2 0.3 हो गया। ये 0.2 प्लस 0.1 हमारे पास 0.3 होता है और y1 हमारे पास 0.367 प्लस k हमारे पास आया है K3
164 K3 हमारे पास ये है। इसको हम ये हमारे पास आंसर है 0.1 इसका आंसर आएगा। सॉरी गाइस, ये फ्रेंड्स आप लोग गलती मत करिएगा, यहाँ 0.1 भी है। तो अब हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। 0.3 प्लस 2.531 इंटू 0.1 0.1962 ये हमारे पास आंसर आता है इसका। के हमारे पास 1.6 डिवाइडेड बाई K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो यहाँ से हम K1 की वैल्यू ले लेते हैं। .1334 0.1334 प्लस 2 इंटू K2 16174 तो ये मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। K2 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख रहा। 0.32348 प्लस 2K3 की वैल्यू 164 है। प्लस K4 की वैल्यू 0.1962। अब इन सबको ऐड करके इससे डिवाइडेड बाय कर देंगे हम 6 से। 0.1334 प्लस 0.32348 प्लस 0.328 प्लस 0.1962 डिवाइडेड बाय 6 0.1635 ये हमारे पास आंसर आता है K का। अब Y3 हमारे पास क्या आएगा? Y2 हमारे पास क्या आएगा? Y1 प्लस K
y1 0.3 क्या था 0.367 प्लस 0.1638 0.5308 ये हमारे पास इसकी सेकेंड आइट्रेशन आ गई। अब इसी तरह आपको इसको x3 x4 और x5 के साथ फाइंड करना है। वीडियो के बीच में मैंने बता दिया कि ये x3 x4 x5 कैसे निकलेंगे, तो मेक श्योर वीडियो पूरी देखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये था हमारा रंगी कुत्ता मेथड। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।